नमस्कार, मैं नीलेश कुमार स्वागत करता हूं आपका बेसिक एजुकेशन सेंटर में। दोस्तों, हम लोग नाव धारा से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देख रहे थे। इस कड़ी में आज हम कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आए हैं, जिसको सॉल्व करने का तरीका मैं आसानी से बताऊंगा। और इस प्रकार का प्रश्न बहुतायत मात्रा में परीक्षाओं में पूछा जाता है, इसीलिए लास्ट तक वीडियो को ध्यानपूर्वक जरूर देखें। आइए पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि एक स्टीमर धारा के विपरीत 20 किलोमीटर दूरी तय करने में उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा की दिशा में 50 किलोमीटर की दूरी तय करने में लेता है। यदि धारा का वेग 3 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो शांत जल में स्टीमर का वेग ज्ञात कीजिए। कहने का तात्पर्य इस प्रश्न का यह है कि जो स्टीमर धारा के विपरीत जितना समय में 20 किलोमीटर जाता है, उतना ही समय में धारा की दिशा में वह स्टीमर 50 किलोमीटर की दूरी तय करता है। और धारा का वेग दिया हुआ है 3 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए, धारा का वेग कितना दिया हुआ है? 3 किलोमीटर पर आवर। और स्टीमर का वेग हम लोगों को नहीं दिया गया है, तो स्टीमर का वेग हम लोग मान लेते हैं। स्टीमर का वेग हो जाएगा x किलोमीटर पर आवर, हम लोग मान लेते हैं। ठीक है। अब क्या कर रहा है कि दिशा में दो कंडीशन है। दिशा में, तो दिशा में चाल कितना हो जाएगा? धारा की दिशा में चाल x + 3। अब विपरीत दिशा में x - 3। तो अब देखिए, एक बार हम लोग दिशा वाला चाल लेते हैं, तो चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। तो धारा की दिशा में कितना दूरी तय किया है? 50 किलोमीटर। दूरी बटा समय। ठीक है। समय नहीं दिया गया है तो समय भी मान लेते हैं। समय मान लेते हैं कि t घंटा। ठीक है, t घंटा। तो दोनों कंडीशन में हम लोगों को कितना समय लगेगा? एक ही समय लग रहा है। जितने समय में 20 किलोमीटर की दूरी तय करता है, उतने समय में 50 किलोमीटर। फिर एक बार यहां से निकालेंगे तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी कितना है? 20 किलोमीटर तय करता है विपरीत दिशा में, बटा समय। समय सेम है, समय सेम है, उतना ही समय लेता है जितना कि वह धारा की दिशा में लेता है। अब आइए, यहां से t बराबर क्या हो जाएगा? 50 बटा x + 3। और यहां से t बराबर क्या हो जाएगा? 20 बटा x - 3। अब समझिए, ये समय जो है दोनों का क्या है? बराबर है। धारा की दिशा में और धारा की विपरीत दिशा में जो समय है वो क्या है? बराबर है। ये दोनों समय क्या हो जाएगा? आपस में बराबर, यानी कि 50 बटा x + 3 बराबर 20 बटा x - 3 हो जाएगा। 50 बटा x + 3 बराबर 20 बटा x - 3। अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 50 - 150 बराबर 20x 50x 20x + 60। अब देखिए, 50x यहाँ है, यहाँ 20x है, इधर लेके आएंगे तो कितना हो जाएगा? 30x बराबर 150 को उधर लेके चले जाएंगे तो कितना हो जाएगा? 210। काट देंगे तो 7 बार में कट जाएगा, यानी x = हमारा कितना निकल गया? 7 किलोमीटर पर आवर। x किसको माने थे? स्टीमर के वेग को। ज्ञात हम लोगों को क्या करना है? स्टीमर का वेग। तो स्टीमर का वेग कितना निकल गया? 7 किलोमीटर पर आवर। आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक व्यक्ति शांत जल में 5 किलोमीटर प्रति घंटा की दर से तैर सकता है। अब देखिए, व्यक्ति का चाल दिया हुआ है। व्यक्ति का चाल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 5 किलोमीटर पर आवर। अगला, एक निश्चित दूरी को धारा की दिशा में तैर कर पार। निश्चित दूरी यानी दूरी हम लोगों को नहीं दिया गया है, दूरी हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, दूरी बराबर मान लेते हैं x किलोमीटर। क्लियर। आगे, जितना समय में वह धारा की दिशा में तैरकर पार करता है, उससे तिगुना समय लगता है इसको धारा की विपरीत दिशा में तैरकर पार करने में। यानी कि दिशा में
समय कितना लगता है, मान लेते हैं कि टी घंटा, तो विपरीत दिशा में समय कितना लगेगा, 3t घंटा। क्लियर, क्योंकि तिगुना समय लगता है। धारा का वेग हम लोगों को नहीं दिया गया है, धारा का वेग मान लेंगे। धारा का वेग मान लेते हैं कि x किलोमीटर पर आवर है, सॉरी x यहाँ मान लिए हैं दूरी, तो इसको y मान लेते हैं, y किलोमीटर पर आवर। अब सिर्फ हम लोगों को फॉर्मूला पर बैठाना है और हमारा आंसर निकल करके रेडी हो जाएगा। अब देखिए फॉर्मूला क्या कहता है, पहले दिशा में चाल के क्या हो जाएगा, 5 + y। अब विपरीत दिशा में 5 - y। क्लियर। तो यहां से देखिए हम लोग यदि समय बराबर निकाल लेते हैं, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय, तो समय बराबर क्या हो जाएगा, समय बराबर दूरी बटा चाल, 5 + y। देखिए यहां समझिए, हम दिशा वाला लिए हैं, दिशा वाला के लिए समय कितना माने हैं दिशा में, t घंटा, t समय बराबर दूरी कितना है, x बटा 5 + y। क्लियर, यहीं पर x लिख देते हैं और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, दिशा में समय मेरा कितना है, t घंटा, तो समय बराबर दूरी कितना है, x किलोमीटर, चाल क्या हो जाएगा, 5 + y। अगला विपरीत दिशा में समय कितना है, विपरीत दिशा में 3t बराबर क्या हो जाएगा, दूरी कितना है, x बटा 5 - y, चाल, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब आ जाइए यहीं से t बराबर क्या हो जाएगा, x बटा 15 - 3y हो जाएगा ना, 3 से गुना कर देंगे तो। अब देखिए ये समय क्या होगा, दोनों आपस में बराबर होगा, यानी कि x बटा 5 + y = x बटा 15 - 3y। x यहाँ से कैंसिल हो गया, कितना हो गया, 15 - 3y बराबर 5 + y। अब y को एक तरफ लेके चले जाएंगे तो हो जाएगा 4y, अब बराबर 15 - 5 10, y बराबर क्या हो जाएगा, 10 बटा 4, यानी कि 5 2 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर। y का मान क्या माने हैं हम लोग, धारा का वेग को y माने हैं, तो y का वैल्यू कितना निकल गया, 2.5, यानी कि धारा का जो वेग है हम लोगों को निकालना जो है, धारा का वेग कितना निकल करके आ गया हमारा, 2.5 किलोमीटर पर आवर। इस प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको ध्यान से समझने की आवश्यकता है कि कह क्या रहा है प्रश्न में, क्या क्या हम लोगों को दिया गया है, क्या क्या नहीं दिया गया है। जो नहीं दिया गया है उसको झट से हम लोग मान लेंगे और सिर्फ पुट द वैल्यू एंड गेट द रिजल्ट वाली बात है कि हम लोग मान करके एक इक्वेशन बना करके उसको सॉल्व कर देते हैं इस प्रकार के हिसाब में। तो आइए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एक मोटर बोट बहाव की दिशा में 9 किलोमीटर की दूरी तय करने में 2 घंटे का समय लेती है। देखिए बहाव की दिशा में दूरी दिया हुआ है 9 किलोमीटर पर घंटा, दिशा में दूरी कितना है, 9 किलोमीटर, ठीक है, और समय कितना है, 2 घंटा। क्लियर। तथा बहाव के विपरीत दिशा में वही दूरी, अब विपरीत दिशा में वही दूरी कितना, 9 किलोमीटर तय करने में 6 घंटे का समय लेता है, समय 6 घंटा। तो स्थिर पानी में बोट की चाल ज्ञात करें। अब ना हमको धारा की चाल दी गई है ना ही हमको बोट की चाल दी गई है, दोनों को हम लोग मान लेंगे। बोट का चाल मान लेंगे x किलोमीटर पर आवर और धारा का चाल मान लेंगे y किलोमीटर पर आवर। तो दिशा में चाल क्या हो जाएगा, x + y किलोमीटर पर आवर, और विपरीत दिशा में चाल क्या हो जाएगा, x - y किलोमीटर पर आवर। अब हम लोग चाल बराबर दूरी बटा समय बैठा देंगे, चाल बराबर दूरी बटा समय, यहाँ चाल बराबर दूरी बटा समय। अब देखिए ये दोनों क्या कहता है, जितना दूरी को तय करने में, तो जितना दूरी क्या है हम लोगों का बराबर है, ठीक है।
तो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये दोनों ये हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो हम लोग इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड से देखते हैं, दोनों का दूरी क्या है, बराबर है। तो इक्वेशन ये फर्स्ट और इक्वेशन ये सेकेंड, ठीक है। तो x प्लस वाई बराबर 9/2, x माइनस वाई बराबर 9/6। अब दोनों को सॉल्व कर देंगे तो हो जाएगा 2x बराबर, नीचे 6 हो जाएगा 27 प्लस 9, तो कितना हो जाएगा 2x बराबर 36/6, यानी कि x बराबर कितना निकल गया 3, x बराबर 3 निकल गया। हम लोग क्या माने थे, स्थिर जल में बोट की चाल, x बराबर क्या निकला है 3 किलोमीटर पर आवर, यानी स्थिर जल में बोट की चाल कितनी आ गई 3 किलोमीटर पर घंटा। हम आशा करते हैं कि इस प्रकार के जो प्रश्न हैं अब आप लोगों से प्रतियोगिता परीक्षा में नहीं छूटेगा। पूर्ण विश्वास के साथ जो है आज का क्लास को हम लोग एंड करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में कुछ नए चीज़ों को लेकर नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, धन्यवाद।